मित्रों को नमस्कार। परसों जो है दिल्ली का बजट लाया गया दिल्ली सरकार के द्वारा और उनमें उन्होंने विभिन्न प्रकार के अपने दावे और वादे किए हैं, लेकिन हम जब बजट आने के 2 दिन के अंदर ही देखते हैं, हालांकि मैं इस पक्ष का व्यक्ति हूं कि हम कुछ लोगों को समय देते हैं कि आपका अपने बजट का या अपने कार्यों का क्रियान्वयन करने के लिए आपको समय मिले, लेकिन नई सरकार ने जो बजट पेश किया है दिल्ली की जनता के लिए, मुझे आश्चर्य होता है, मैं आश्चर्यचकित हूँ, मुझे हैरानी होती है कि जो वादे इन्होंने कहा था कि हम राम राज्य की तरह सरकार चलाएंगे दिल्ली के अंदर, और कई जगह सिंबलिज्म करके प्रधानमंत्री जी का भगवान श्री राम को टीका लगाते हुए वह अपना इन्होंने घोषणा पत्र जारी किया था और घोषणा पत्र में कहा था, हालांकि वो सबसे पहले आम आदमी पार्टी के एजेंडे में था और हमने घोषणा भी किया था कि दिल्ली के मंदिरों में कार्य करने वाले, पूजा पाठ करने वाले पुजारी, गुरुद्वारों में धार्मिक विषयों का संचालन करने वाले ग्रंथी, वाल्मीकि मंदिर में उनका संचालन और व्यवस्था देखने वाले, पूजा पाठ करने वाले वाल्मीकि मंदिर के पुजारी, रविदास मंदिर के पुजारी, उन सबको हमारी नेता श्री अरविंद केजरीवाल जी ने वादा किया था 18,000 रुपये प्रति माह देंगे। चले कोई नहीं, हमारी इस बार सरकार नहीं आई, लेकिन भाजपा की सरकार आई और इन्होंने देखा देखी में 20,000 की घोषणा कर दी। और बजट जब लाया गया मुख्यमंत्री जी के द्वारा, उसका कहीं पर भी उल्लेख नहीं था कि दिल्ली के गुरुद्वारे के ग्रंथियों को 20,000 रुपया का मानदेय देंगे, या मंदिर के पुजारियों को देंगे, या वाल्मीकि मंदिर के पुजारियों को देंगे, या रविदास मंदिर के पुजारियों को ये मानदेय दिया जाएगा। और सबसे बड़ा दुख मुझे इस बात का हो रहा है, जब आप सार्वजनिक रूप से घोषणा करते हैं, आपकी राष्ट्रीय पार्टी है, 20-21 राज्यों में सरकार है, दिल्ली जैसे यूनियन टेरिटरी के अंदर आप घोषणा कर रहे हैं कि आप पुजारियों को मानदेय देंगे और धार्मिक रूप से सनातन संस्कृति के बड़े झंडाबरदार बनते हैं, लेकिन वो ग्रंथी, वो पुजारी, वो रविदास मंदिर के पुजारी, वो वाल्मीकि मंदिर के पुजारी, या और भी कई ऐसे जो धार्मिक संचालन जहाँ से होते हैं, जो अधिकतर हिंदू मंदिरों के जो पुजारी हैं उनकी आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर नहीं है, उनके परिवार का भरण पोषण, उनकी शिक्षा को लेकर के हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने ये कहा था कि उनके लिए मानदेय की व्यवस्था की जाएगी और उसकी देखा देखी भाजपा के एजेंडे में भी लाया गया। लेकिन आज मंत्री श्री प्रवेश वर्मा जी ने हाउस में कहा, जब उनसे प्रश्न पूछा गया, कहा कि ऐसी हमारी कोई योजना नहीं है। अरे भाई, 1.5 महीने पहले आपकी, बल्कि 1 महीने पहले सरकार बनी, आपने उससे पहले घोषणा की थी 2, 2.5, 3 महीने पहले चुनावों के बीच में कि मंदिरों को मानदेय दिया जाएगा, और बजट के 2-3 दिन के अंदर ही आपने भरे सदन में ये डिनाई कर दिया कि नहीं, हमारी कोई ऐसी योजना नहीं है। तो यह बड़ा ही अफसोसजनक है, निराशाजनक है कि आप अपने घोषणा पत्र में और उसके बाद जो बजट के अंदर जो प्रावधान लाना चाहिए तो नहीं लेके आए, और अब आपने भरे सदन में, आज तो मुख्यमंत्री सदन में नहीं है, उनकी जगह पर उनके प्रश्नों का जवाब राजस्व मंत्री श्री प्रवेश वर्मा दे रहे हैं, और प्रवेश वर्मा जी ने प्रश्न के उत्तर में कहा कि हमारे को ऐसी मानदेय देने की कोई योजना नहीं है। इसका हम लोग कड़ी निंदा करते हैं और देश के लोगों को, दिल्ली के लोगों को ये समझना चाहिए कि जो राज्य सरकार अभी वर्तमान में है, उसने अपने घोषणा पत्रों को डिनायल प्रारंभ कर दिया है। और मुझे अफसोस भी इस बात का है, क्योंकि यह जो बजट बनाया गया, वह बजट शायद मुझे लगता है कि ये वर्तमान जो इनका मंत्रिमंडल है वो तो बना नहीं रहा है, इसके पीछे से कोई और पर्दे के पीछे से ये चीज़ें कर रहा है। जब आगे हमारे पास इसकी पुख्ता जानकारी आएगी तो आप सब पत्रकार बंधुओं को इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। आज जिस प्रकार से मानदेय देने की बात जो घोषणा पत्र में कही गई और आज सरकार ने उसे मान लिया कि हमारी ऐसी कोई योजना नहीं है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और यह अत्यंत निराशाजनक है।
ये जरनैल सिंह जी का था ये सवाल, और उन्होंने सवाल किया था कि कैसे मानदेय दिया जाएगा। इस पर जो है प्रवेश वर्मा जी ने मना किया कि हमारी ऐसी कोई योजना नहीं है। और ये सरासर, बल्कि जिसे कहते हैं ना कि आपने घोषणा पत्र में कहा, बजट में लाए नहीं और आज मना कर दिया। इसका मतलब आपकी मंशा साफ साफ दिखती है कि आप दिल्ली की जनता के साथ लगातार धोखा करेंगे। जिस तरह से आप 2500 सिलेंडर को लेकर लगातार घेर रहे हैं, पुजारी गारंटी योजना आपके मैनिफेस्टो में बड़ा मुद्दा था, तो क्या इसको लेकर भी आप कुछ योजना बना रहे हैं? वो तो पार्टी जैसे तय करेगी उसी रूपरेखा को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन हमारे लिए ग्रंथी और पुजारियों के विषय गंभीर है। और आज सरकार ने, दिल्ली की सरकार के राजस्व मंत्री ने मना कर दिया, तो उस पर जैसे पार्टी योजना बनाएगी उस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा।